सो हर स्टिफनेस का सोल्यूशन स्ट्रेचिंग नहीं होता. कई बार ये स्ट्रेचिंग प्रॉब्लम्स बढ़ा देती है, पेन बढ़ा देती है. सो टुडे लेट्स नो स्ट्रेच कब करना है और कब नहीं करना है. हाय, आई एम डॉक्टर अभिव्यक्ति, आई एम अ स्पोर्ट्स फिजियो. सो लेट्स नो मोर अबाउट दिस, when to stretch, when not to stretch. So do you know हमारे बॉडी का एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है. सपोज अगर हमारा जॉइंट अनस्टेबल है तो जो बॉडी का प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स काम करता है वो कैसे काम करता है, वो मसल्स को स्टिफ कर लेता है, मसल्स को टाइटन कर लेता है. They go for stiffness, they go for tightness, and that is reflex action of the body, that is called as muscle spasm. So for this spasm, if we start stretching, ये आपके प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकता है, बिकॉज यहाँ पे ये प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है बॉडी का. जॉइंट्स एट सच वीक हैं, जॉइंट्स अनस्टेबल हैं, दैट्स व्हाई आवर बॉडी इज प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ बाय टाइटनिंग द मसल्स. सो इन दीज केसेस इफ यू अज्यूम, अगर आप टच करते हो, यू फील वार्म इन द एरिया, तो आपको मसल स्वेलिंग, इन योर वर्ड्स अगर लेमैन टर्म्स में बात करें तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मसल स्वेलिंग है which is actually spasm, you should never stretch that. क्योंकि अगर आप वो उसको stretch करोगे तो वो आपकी प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकता है, पेन को बढ़ा सकता है, क्योंकि बॉडी वैसे ही अज्यूम करेगा कि something else is happening to the joint. तो ब्रेन का रिफ्लेक्स काम करेगा, मसल्स गो फॉर फर्दर स्टिफनेस, फर्दर टाइटनेस. तो वो जो एक साइकिल है, उस टाइटनेस से क्या होता है कि ब्लड फ्लो टू द एरिया सीजेस, कम हो जाता है ब्लड फ्लो उस एरिया में. तो जो मेटाबोलाइट्स होते हैं, जो पेन सब्सटेंसेस वी कॉल देम, सो दे आर नॉट वॉश प्रॉपर्ली, एंड अगेन इफ दे आर नॉट वॉश प्रॉपर्ली तो वहाँ पे और स्टिफनेस हो जाती है और स्पैज़म हो जाता है. सो दिस साइकिल, एंड इफ यू आर स्ट्रेचिंग इट फर्दर एंड फर्दर, वो और बढ़ा देती है स्पैज़म को. सो प्लीज डोंट स्ट्रेच दीज जॉइंट्स. सो हाउ डू यू नो इट्स अ मसल टाइटनेस? मसल अपनी प्रॉपर रेंज में काम नहीं कर रही है या मसल स्पैज़म है. सो अगेन एज आई टोल्ड, आपको थोड़ा वार्म लगेगा अगर वहाँ पे, सो डोंट स्ट्रेच दैट. मसल टाइटनेस इज कि जब आपकी जॉइंट पूरी रेंज से, सपोज कि हमारे घुटने के मुड़ने का अगर हम नी को बेंड करते हैं, दैट इज लाइक ऑलमोस्ट 140 डिग्रीज, अगर वो पूरा मुड़ नहीं रहा है, दैट मीन्स मसल टाइटनेस कहीं है. वहाँ पे आप स्ट्रेच कर सकते हो. पैरों को आप सीधा कर रहे हो, आपका पैर पूरा सीधा नहीं हो रहा, दैट मीन्स हैमस्ट्रिंग टाइटनेस हो सकती है, वहाँ आप स्ट्रेच कर सकते हो. But anywhere, so proper assessment is very important before you start random stretching. Go for a physiotherapy consultation, get your proper assessment done, get yourself properly checked whether it is just muscle tightness or the weak joints, the muscles are protecting the weak joints. So just don't do random stretching. Suppose आपकी shoulder में injury है, so अगर हमें shoulder ऊपर उठाना है तो जो shoulder flexors है अगर वो work नहीं कर रही है तो ब्रेन नोज द मूवमेंट, हमारे ट्रैप्स ओवरवर्किंग पोजीशन में आ जाते हैं, एंड देन वी रेज द शोल्डर बट विथ एलिवेशन. तो जो हमारा ब्रेन है, इट वर्क्स विथ कंपनसेशन, द बॉडी वर्क्स विथ कंपनसेशन. सो व्हेन वी आर डूइंग मूवमेंट्स वी नीड टू गेट इट असेस्ड अगर हमारे कहीं इंजरी है, बिकॉज अगर हम मूवमेंट्स कर रहे हैं हमें लगेगा सब ठीक है, वी आर डूइंग द मूवमेंट्स, बट इफ यू आर नॉट गेटिंग प्रॉपर असेसमेंट डन whether which muscle should work, so muscle activation, the actual muscle activation is very important. So बहुत सारी muscles हमारी two joint muscles होती हैं, they are working simultaneously on two joints. Suppose hip and knee, जो हमारे hip flexors हैं वो हमारे knee extensors भी हैं. तो क्या होता है कई बारी अगर हम knee हमारा प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, knee extensors काम नहीं कर रहे हैं, तो the brain will just shift, it will compensate. So hip flexors are more in the movements. तो knee की जो हमारी actual extensors हैं, the quadriceps, they are not working properly. उनका proper activation नहीं हो रहा है. So muscle activation, proper muscle activation is very important. And also when it is proper activation is there, then proper strengthening will be there when we are doing resistance activities. So again, everything comes to a proper assessment, a thorough assessment to know which muscles are overworking, which muscles are underworking, whether the muscles are properly activated or not. So until unless you get a thorough assessment done, you should not do random stretches, just seeing the YouTube videos. So next time when you are going for random stretches, please see this video and save the video to know what exactly is to be done.